मुझे मुझे मालूम है कि लालू यादव रात भर लौंडा नाच जो है से देखे हैं। एनडीए के साथ रखने की पूरी कवायद होगी। किसी प्रकार का कोई मौका लालू यादव एंड पार्टी को नहीं दिया। जश्न मना रहे हैं कि नीतीश के गए तो अब तेजस्वी की ताजपोशी हम कराएंगे। उनका जो सपना है वो सपना सपना रह जाएगा। मैं कहा कि प्रक्रियावाही जो है से अब जिसकी अटकलें थी वो अटकल पर विराम लग गया कि 3 सदनों में हम रहे हैं, चौथी सदन में नहीं रहे, चौथी सदन में रहने की इच्छा है। उसके बाद की प्रक्रिया जो है से ना, पहले तो दूसरा प्रक्रिया पूरा होने दीजिए, तब तीसरे प्रक्रिया पर आइएगा। कोई असमंजस नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और अभी तक है। वो लगता है कि उनको चिंता नहीं है बिहार की आम आवाम की। वो तो केवल अपनी चिंता करते हैं। तमाम अटकलों पे विराम लग गया। आखिरकार नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से आज अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के, उसके बाद उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया और उनका भी इस्तीफा मंजूर हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कौन देंगे और साथ ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी से होगा, जदयू से होगा। तमाम तरह के अटकलें अभी भी जो है लगातार बिहार की राजनीति में जारी है। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। साथ ही तेजस्वी के आरोपों का भी जो है इनसे जवाब लेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। इस्तीफा तो हो गया, मंजूर भी हो गया। अब कब तक लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये होना ही था। जब राज्यसभा के जाने का निर्णय उन्होंने लिया और उन्होंने स्वयं निर्णय लिया कि 3 सदनों में हम रहे हैं, चौथी सदन में नहीं रहे, चौथी सदन में रहने की इच्छा है, तो राज्यसभा में गए। तो ये प्रक्रिया है। राज्यसभा के निर्वाचित होने के बाद जो है से 2 सदस्य नहीं रह सकते हैं, 2 सदनों के सदस्य नहीं रह सकते हैं। एक समय सीमा निर्धारण है, उसके तहत एक सदन के सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने पूरा करने का काम किया। आज जो है से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधान परिषद से और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी वो विधानसभा से इस्तीफा दे करके उन्होंने प्रक्रिया को पूरा किया है। तो इसमें जो है से आगे बाकी दूसरी प्रक्रिया जो है से होगी। 9 तारीख को पुराने सदस्यों का राज्यसभा का समय पूरा होगा। 10 तारीख को ओथ का जो है से, यानी कि 10 तारीख से खाली हो जाएगा, 9 तारीख को 12 बजे रात के बाद। तो 10 तारीख से वो जगह जो है से भरा जाएगा ओथ के माध्यम से, शपथ के माध्यम से। तो जो मुझे जितनी जानकारी है कि 10 तारीख को संभवतः जो है से वो सूचना जो है से लोगों को ओथ के लिए राज्यसभा से भी प्राप्त हुआ है। तो 10 तारीख को ओथ होगा तो दूसरी प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद की प्रक्रिया जो है से ना, पहले तो दूसरा प्रक्रिया पूरा होने दीजिए, तब तीसरे प्रक्रिया पर आइएगा। मुख्यमंत्री का कब तक हो जाएगा ये? नहीं, मैं कहा कि प्रक्रियावाही जो है से अब जिसकी अटकलें थी वो अटकल पर विराम लग गया। 30 तारीख को जो है से सदन का सदस्यता से जो विधान परिषद विधानसभा वो प्रक्रिया पूरा हो गया। अब ओथ की प्रक्रिया है, वो जो है दूसरी सेकंड प्रक्रिया जो है वो पूरा हो जाएगा 10 तारीख को। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया पर बात कीजिएगा। एकदम असमंजस की स्थिति है, कौन होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको साधे रखना बड़ी चुनौती है आप लोगों को। कोई असमंजस नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और अभी तक है, और आने वाले समय में नीतीश जी का इस्तीफा जब होगा तो उस प्रक्रिया को पूरा करके के नए मुख्यमंत्री के तौर पे किसी न किसी का नाम एनडीए घटक दल और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है से सब लोगों से बातचीत करके फाइनल करेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि नीतीश जी जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते थे उसको जो है से दरकिनार नहीं किया जाएगा। उन सभी को सम्मान के साथ एनडीए के साथ जोड़ने की, एनडीए के साथ रखने की पूरी कवायद होगी। किसी प्रकार का कोई मौका लालू यादव एंड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं हैं, कह रहे हैं कि 5% भी नीतीश कुमार के वोट बैंक में संदमारी होगी तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस स्थिति में आपने
आपकी पार्टी ने कई बार कोशिश की है उस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का, लेकिन कोई ऐसा चेहरा तो होना चाहिए ना जो साध सके। ये विपक्ष का शिगुफा है। विपक्ष लाख कोशिश करते रहती है वोट को तोड़ने की, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है, उनके ऊपर जो है से कभी आज तक जो है से भाव खड़ा ही नहीं होता है। वो लगता है कि उनको चिंता नहीं है बिहार की आम आवाम की। वो तो केवल अपनी चिंता करते हैं, अपने लिए केवल जीते हैं, अपने लिए ही मरते हैं। और हमारी जो एनडीए घटक दल है, जिसके नेता चाहे नीतीश कुमार जी रहे हों या अन्य कोई व्यक्ति जो है से आगे जो है से बनेगा, वो जो है से पूरे बिहार की चिंता करता है, पूरे बिहार के आम आवाम की चिंता करता है, बिहार की समस्याओं से लड़ने जूझने और उसको खत्म करने का, ये पूरा करने का काम करता है। तो इसलिए जो है से ये विपक्ष की चिंताओं से दूर एनडीए पूरी मजबूती के साथ और विपक्ष को कभी आगे आने वाले समय में खड़ा नहीं होने देगा, इस हिसाब से अपनी रणनीति को तय करेगा। लेकिन चिंता की बात यही है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ अभी तक खड़ा है, वो आगे आपके साथ खड़ा होगा कि नहीं कुर्सी इधर आ जाने के बाद? अरे भाई रहेगा, मैंने कहा ना कि वो वोट भी रहेगा और एनडीए उसको पूरी सम्मान के साथ रखेगा। उसके सम्मान में कोई जो है से किसी बात का कोई समझौता नहीं होगा। हर हाल में जो है से जिस प्रकार से पहले था उसी सम्मान के साथ, उसी प्रकार से उन सब के लिए। अब वो काम के आधार पर न जुड़ा है उनके साथ, जो है से जिस प्रकार का भाव एनडीए के लोगों का जुड़ा उनके साथ, वो कोई जो है से ऐसे थोड़े ही जो है से जबरदस्ती जो है से लाया गया और काम नहीं किया गया फिर भी वो हैं। वो उनको जो है से अपने फायदे के हिसाब से एनडीए के साथ रखा गया है और वो आगे भी जो है से उनकी फायदा, जो भी वोट बैंक है, जो भी लोग हैं बिहार की जनता का, वो सब जो है से आगे अपना भविष्य को सुरक्षित रखेंगे वो एनडीए के साथ ही जुड़ के। एनडीए में कौन नेतृत्व करेगा, जो नेतृत्व करेगा उन सबको साथ लेकर के सबको जोड़ के चलेगा, हर लोगों की चिंता भी करेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपने और आपकी पार्टी ने बिहार की जनता के साथ ठगा, न सिर्फ नीतीश कुमार को ठगा, नीतीश कुमार को तो खत्म कर दिया, बिहार की जनता के साथ भी ठगे हैं। वोट तो नीतीश कुमार को मिला था। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने ठग मान लिया है, इसलिए बार बार जो है से बहुत सारी जो है से सब्जबाग दिखाते हैं, बहुत सारे सपने दिखाते हैं लोगों को, बहुत सारे वायदे करते हैं, लेकिन जो है से उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। बिहार की एक जनता नहीं, उनको ठग मान लिया है कि ये ठगी वाला जो है से बात बोल कर करके बरगलाते हैं, लेकिन कुछ करने की उसमें जो है से आगे भविष्य में कोई न रणनीति है, न चिंता है, न किसी प्रकार का। आरजेडी खुशी मना रही है, मना ले नीतीश कुमार के जाने भाई, का। मना ले। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि लालू यादव रात भर लौंडा नाच जो है से देखे हैं, वो जो है से जश्न मना रहे हैं कि नीतीश के गए तो अब तेजस्वी की ताजपोशी हम कराएंगे। उनका जो सपना है वो सपना रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। एनडीए पूरी मजबूती के साथ और जिन वर्गों का, जिन लोगों का साथ लेकर करके यहां तक की यात्रा प्रारंभ किया है, उस यात्रा में और 4 चांद लगेगा और उसमें जो है से जोड़ने का काम किया जाएगा और उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। कभी लालू के पल्ले या लालू के जिब्बे, वो जो उनसे टूटे हैं, उनसे हटे हैं, उनसे जो प्रताड़ित हुए हैं, वो कभी नहीं अब उनके साथ जाने वाले हैं। इसलिए लालू जश्न मना ले, लौंडा का नाच देख कर करके, और सपना उनका बेटा को सत्तासीन करने का धरा रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। 4 चांद की बात आप कर रहे हैं, 4 चांद तेजस्वी यादव में लग रहा है। नेशनल लीडर बनने जा रहे हैं, केरल गए चुनाव प्रचार। अरे भाई कह तो रहे हैं कि नेशनल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया। मैं तो समानता कहता हूं ना कि उनमें और राहुल गांधी में दोनों का पद और कद बढ़ाया जाता है, पार्टी उनकी सिमटती जा रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी पिछले चुनाव में कितनी संख्या थी, इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जैसे तैसे विपक्ष के नेता के पद के लायक वो सीटें बची है। और उसमें भी अभी राज्यसभा के चुनाव में पोल खुल गया, उसमें भी जो है से उनके विधायक जो है से उनसे अलग हो गए, भाग गए हैं। अब तो नेता प्रतिपक्ष का पद का उनके पास संख्या नहीं है। उनको अगर शर्म थोड़ी भी होती और तो उनको जो है से तुरंत इस्तीफा कर देना पड़ता नेता प्रतिपक्ष से, जो है से अब उनके पास जगह नहीं है।
उनके पास संख्या नहीं है, बगैर संख्या बल के नेता प्रतिपक्ष जो ऐसे बने हुए हैं, तो वो तो अल्पमत में खुद आ गए हैं। अब उनकी कुर्सी खतरे में है, अपनी कुर्सी को बचाएं कि कैसे बचाएंगे, ये पहले सोचें। चलिए, उनकी कुर्सी खतरे में है, अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं ये सोचेंगे। प्रेमरंजन पटेल जी का यही कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।